तो आज हम चर्चा करेंगे आपसे डायबिटीज़ के बारे में। सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में जो क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ खून के अंदर चीनी की मात्रा बढ़ने की स्थिति को डायबिटीज़ बोलते हैं। क्यों हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा शरीर इस तरह से बना हुआ कि खास मौसम में, खास टेम्परेचर पे हमें अच्छा लगता है। डायबिटीज़ में भी ऐसे ही होता है, अगर शुगर के लेवल एक लेवल से ऊपर जाता है या एक लेवल बहुत नीचे जाता है, दोनों स्थिति हमारे लिए खतरनाक होता है। क्योंकि मौसम के लिए जैसे ही ठंडा और गर्म होता है, हमारा शरीर तुरंत बताता है और शुगर में ये चीज़ नहीं बताता है और इसलिए अच्छे खासे लोग ऐसे भी होते हैं, जिसका भाग्य खराब होता है कि वो अपना टाइम पे डायबिटीज़ डायग्नोज़ नहीं होता है, उन्हें बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। इसमें एक कहानी पे ले चलेंगे, एक मेरे मेहमान जी थे, उनको पैर में घाव हुआ और वो घाव इतना विस्तार हो गया, वो अलग-अलग जो इलाज कराए और होते-होते सीरियस हो गए। उन्हें जीवन से उनके उम्मीद थी कि हम बच पाएँगे कि नहीं बच पाएँगे। फिर हमारे यहाँ आए, फिर हम लोगों ने उन्हें इलाज किया और वो ठीक भी हो गए। ठीक होने में लगभग महीना, डेढ़ महीना लग गया, 2 महीना तक लगभग लग गया। फिर घाव था, घाव का ड्रेसिंग करते-करते समय लगता है। उन्हें पहले डायबिटीज़ पता ही नहीं था। सीधे तौर पर आंसर क्या होता है, क्यों उन्हें पता नहीं था? क्योंकि उन्हें सेंसर हमारा शुगर बढ़ता है, जैसे गर्मी बढ़ा, तुरंत पता चलता है गर्मी बढ़ गया, ठंडा बढ़ा, पता चल जाता है। लेकिन शुगर बढ़ा, ये आपका सेंसर ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको अगर उम्र ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, मोटे हैं, घर में किसी को डायबिटीज़ है, ऐसे भी एक बार शुगर चेक करा के देख लेना चाहिए। खासकर जो लोग उम्र दराज है, 30, 35, 40, 50 आस-पास है। तो इस तरह से मिस कर जाते हैं लोग। तो डायबिटीज़ में कोई सेंसर नहीं है, इसलिए अक्सर नुकसान हो जाता है, डायग्नोसिस लेट हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? नियमित जाँच करना चाहिए। साल में, 2 साल में 1 बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। और ख़ासकर आम के मौसम में अगर आप शुगर चेक कराते हैं, थोड़ा भी रहेगा तो बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर डायबिटीज़ होगा तो क्यों? क्योंकि आम के पास बहुत कैलोरी होता है, अगर जिसका डायबिटीज़ होता है उसका मैनेज नहीं कर पाता, शुगर बढ़ा देता है। तो ये हो गया कि डायबिटीज़ होता क्या है? अब डायबिटिक लक्षण क्या है? डायबिटिक लक्षण बहुत सारे हैं, सबको पता है कि पेशाब थोड़ा ज़्यादा होता है, घाव ठीक नहीं होता है, किसी तरह की खुजली-वुजली ज़्यादा होता है, पेशाब पैखाना रास्ता पे होता है, प्यास ज़्यादा लगने लगता है, वज़न घटने लगता है, आँख की रोशनी खराब होने लगती है, किसी-किसी को सीधे हार्ट अटैक लेके या झटका लेके आ जाता है। ऐसे लोग जिसको पता नहीं चला डायबिटीज़ लंबे समय डायबिटीज़ अपने अंदर मौजूद रहा तो। तो मिला-जुला के कहानी है कि ये सब लक्षण होता है। अब क्वेश्चन उठता है क्या डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? आंसर है अगर हम नियमित जाँच कराते हैं, अगर डायबिटीज़ हमें पहली बार पता चला कि हमें डायबिटीज़ हो गया और थोड़ा ही डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है और हम बीमारी के शुरुआत में हमारे अंदर बहुत सारा गड़बड़ है जिसने हम सही नहीं किया, जैसे हम मोटे हैं, हम एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे थे, खाना गड़बड़ खा रहे थे। तो ऐसे लोगों में अगर वो इस चीज़ों पर ध्यान देते हैं, अगर वो अपना वज़न सही कर लेते हैं, अपने वो भोजन को सही कर लेते हैं, एक्सरसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, नींद सही लेते हैं, स्मोकिंग बंद करते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, नींद तनाव मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों में डायबिटीज़ ठीक भी हो सकता है, खासकर शुरुआत में। तो चीज़ों की कहानी है जिसके लंबे समय डायबिटीज़ है वैसे को बिल्कुल ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन लाइफ़स्टाइल बदलने से आपको बीमारी का इलाज करना आसान होगा, कम दवाई में आप ठीक रहेंगे। तो क्वेश्चन ये हुआ कि सभी लोगों का डायबिटीज़ क्या हाँ, ठीक ही हो जाएगा? नहीं, कुछ लोग जो शुरुआत में उसका ठीक हो सकता है। फिर आप क्वेश्चन उठता है कि क्या चीज़ में ठीक हो सकते हैं? तो यही बता ही रहे थे डाइट आपका है, एक्सरसाइज़ है, आपका नींद सही है, पर्याप्त सही से नींद लेते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, वेट सही कर लेते हैं और खाने में बहुत सारे लोग करेला होता है, मेथी का होता है, दालचीनी होता है। ये सब चीज़ जो है फ़ायदेमंद जामुन का बीज का पाउडर होता है, ये सब फ़ायदेमंद है। तो क्या डायबिटीज़ दवा बंद करके इन सारी चीज़ों पर निर्भर हो जाए? जिसके डायबिटीज़ ज़्यादा है, लंबे समय से है या बहुत बढ़ा हुआ, वैसे लोगों का तो हो ही नहीं सकता ऐसे क्योंकि ये सपोर्ट करता है, ये पूरी तरह ठीक कर पाए ऐसा नहीं। ये अच्छे खासे लोगों में जो शुरुआती है, उन लोगों में अच्छा काम कर जाए क्योंकि वो उसका शुरुआत है, थोड़ा ही बढ़ा हुआ है। लेकिन जो लंबे समय है, उनको भी मदद करता है, लेना सबको चाहिए, ले सकते हैं, अच्छा ले सकते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से मेडिसिन का विकल्प में वो सभी लोगों में काम नहीं कर पाता है। तो आपका डाइट, एक्सरसाइज़ और इस तरह के जो भोजन है, उसके साथ-साथ अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो मेडिसिन लेना ही चाहिए और मेडिसिन अच्छे-खासे लोगों में लेना पड़ता है। तो इसको समझना दूसरी बात ये है कि क्या मेडिसिन खाने से आपका किडनी खराब हो जाता है? बहुत सारे लोग डायबिटीज़ दवा खाएँगे, किडनी खराब हो जाएगा। क्वेश्चन उठता है, दवा नहीं लेने से तो आप और बीमारी से आप मर जाएगा, डायबिटीज़ बढ़ने से ही मर जाइएगा। तो दवा लेने से किडनी के ऐसे कुछ ऐसी दवा भी आई है, जो मेटफॉर्मिन है और एसजीएलटी2 इन्हिबिटर जैसे आगे आपको डापाग्लिफ्लोज़िन करके आता है। इस ग्रुप का जो भी ड्रग है वो तो किडनी को स्पेशली बचाता है, उल्टा प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात है डायबिटीज़ खुद ही किडनी को खराब कर देता है, नहीं कंट्रोल लगता है ऐसे किडनी खराब हो जाएगा। तो मिला-जुला कहानी है कि आपका किडनी अगर मेडिसिन लेते हैं, सही से डाइट मेंटेन करते हैं, तो खराब नहीं होता है, मेडिसिन लेना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए? अब क्या चीज़ नहीं खाने में इम्पोर्टेंट होगा जिसमें कैलोरी ज़्यादा हो, जल्दी ग्लूकोज़ रिलीज़ कर देता हो, जैसे कि आम है।
केला है, चावल है, खास करके अरबा चावल, मीठा चीज़ है, मिठाई है, गुड़ है, शहद है, किशमिश है, अंगूर है, केला है, कटहल है, ये सब नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अगर कभी खाने का मन भी करे तो थोड़ा पोर्शन खाना चाहिए और वो भी अकेले सिर्फ नहीं, उसके अंदर सलाद दे दीजिए, उसके अंदर थोड़ा दाल दे दीजिए, ऐसी चीज़ों से मिला दीजिए जिसका पावर बहुत कम होता है, वो उसको पावर को सीज कर ले। जैसे कोई आदमी 10 ठो पुण्य करके 1 ठो पाप कर लेगा तो उसको माफ़ मिल सकता है, लेकिन वो सिर्फ पापे पाप करेगा तो माफ़ नहीं मिलेगा। जैसे अगर 10 क्वेश्चन बनाए में 9 क्वेश्चन सही कर लिए, क्वेश्चन गलत हो गया तो चलेगा, आप तब भी फर्स्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह का चीज़ होता है इसमें। तो ऐसे तो खाए नहीं और खाने का बहुत मन हो तो आप और चीज़ साथ में खिलाएँ, सलाद खाएँ, दाल खाएँ और हमारे इंडिया में ख़ास करके दाल का पोर्शन बहुत कम होता है। लोग दाल कम खाते हैं, आपको दाल उतना ही मात्रा में खाएँ जितना रोटी खाते हैं। जो डायबिटीज़ ने चावल दाल जितना खाना चाहिए उतना चावल खाते हो, दाल भी खाइए। इससे क्या होगा शरीर बैलेंस साथ में दाल अगर छिलका सहित खाते हैं तो और बढ़िया है। चावल भी उसना चावल खाते हैं तो और बढ़िया है। अरवा चावल तो खाना ही नहीं चाहिए, किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये खाने संबंधी बात हुआ है, खाना क्या खाना चाहिए? बहुत सारे लोग क्या नहीं खाना चाहिए? उसमें आ गया आप बाहर का जो रेडीमेड चीज़ कचौरी, समोसा, बिस्किट, इवन द जूस नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक तो एकदम छोड़ दीजिए। तो जूस के अंदर क्या नहीं होता है? जूस तो उसी से होता है, उसके अंदर फाइबर कम हो जाता है। वैसे नारियल का पानी पिया जा सकता है, वो तो वैसे आता ही है पानी। तो क्वेश्चन सब मिला के डायबिटीज़ में एक इम्पोर्टेंट है पोर्शन। अगर आपको हम कह रहे हैं गेहूँ अच्छा है, मड़ुआ और अच्छा है, जौ बाजरा अच्छा है, तो इसका ये नहीं मतलब कि मड़ुआ, जौ बाजरा कितना भी खा सकते हैं, ज़्यादा खाएँगे तो उसमें भी नुकसान होगा। इसलिए पोर्शन मात्रा भी मायने रखता है। तो अगर हम हाँ, चावल की तुलना में उसका मात्रा थोड़ा ज़्यादा होगा तो मैनेज करें क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अर्थ होता है कितना जल्दी वो ग्लूकोज़ को आगे खून में उड़ाता है। जैसे कोई गाड़ी कितना फ़ास्ट आपके घर पहुँचेगा, तो उस तरह शरीर खून के अंदर ग्लूकोज़ फ़ास्ट तरीके से कौन भा सकता है? 100 कैलोरी अगर कोई ग्लूकोज़ लेंगे, 100 कैलोरी का अगर रोटी लेंगे, 100 कैलोरी का चावल लेंगे, तो उसमें जो है ग्लूकोज़ सबसे फ़ास्ट बढ़ेगा। चावल उसके बाद चावल का स्थान आएगा, रोटी का उससे नीचे स्थान आएगा। उसी रोटी में चोकर मिला देते हैं तो और थोड़ा नीचे हो जाता है। दाल में छिलका मार देता है और नीचे हो जाता है, इसलिए और फ़ायदेमंद हो जाता है डायबिटीज़ के लिए। इसीलिए कहा था फाइबर इंडियन खाने में फाइबर की भी बहुत कमी है, फ्रूट्स की कमी है। आप घर में बना हुआ जो घर के आस-पास जो बना हुआ घर के आस-पास जो फ्रूट्स है, जो मौसम में आता है, सस्ता होता है, अमरूद हुआ, जामुन हुआ, इवन टमाटर हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, ये सब खाइए। तो ये सब चीज़ जो चीज़ नहीं खाना समझ गए, जो चीज़ खाना वो समझ गए। क्या डायबिटीज़ के लोगों को इंसुलिन से नुकसान हो जाता है? एकदम नहीं, इंसुलिन से नुकसान कभी नहीं होता। इंसुलिन आपको हर परिस्थिति में काम करता है। चूँकि वो सुई है, लो कस्ट होता है, तो खासकर जिस परिस्थिति में इंसुलिन बिना काम ही नहीं चल सकता। जैसे टाइप 4 डायबिटीज़, बच्चों में होने वाला डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन बनना है, इंसुलिन का सेल ही डैमेज हो जाता है, वहाँ तो लेना ही लेना है। प्रेगनेंसी, वहाँ टैबलेट जगह इंसुलिन लेना चाहिए क्योंकि इंसुलिन माँ का शरीर में जाता है और वो बच्चा में नहीं जाता है। क्योंकि बच्चों को तो डायबिटीज़ है नहीं, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर डायबिटीज़ तो होता नहीं। तो उसको अगर गोली देंगे बहुत सारा टैबलेट जो बच्चे तक पहुँच जाता है, फिर बच्चे को डायबिटीज़ यानी बच्चा खराब हो जाएगा। इसीलिए इंसुलिन देना चाहिए कि इंसुलिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका आकार बड़ा होता है, वो माँ के खून से बच्चे के खून में नहीं जाता है। क्योंकि देखने से आपको कुछ ना इंसुलिन दिखेगा ना मॉलिक्यूल दिखेगा, मॉलिक्यूल तो बड़ा होता है इसलिए दिख जाता है लेकिन छोटा-छोटा टुकड़ा में कोई नहीं दिख सकता अणु के रूप में। इस तरह से जो है इंसुलिन वहाँ ज़रूरी है, ऑपरेशन हो, कोई घाव हो, कोई सीरियस अवस्था हो, तो उसमें इंसुलिन लेना चाहिए। ऐसे आप जब है तो दोनों में से दोनों विकल्प सही है और इंसुलिन खास करके तब ज़्यादा सही माना जाता है जब आप सीरियस हो, इन्फेक्शन हो, प्रेगनेंसी हो, घाव हो, तो उस वक़्त जो है आपको इंसुलिन लेना चाहिए, अच्छा रहता है। शुगर अनकंट्रोल बहुत हो रहा है, तो उसमें इंसुलिन लेके आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो मिला-जुला के चीज़ें हो गया कि अब डायबिटीज़ होता क्या है? शुगर बढ़ना, खाना क्या चाहिए? हरी साग-सब्ज़ी, एक्सरसाइज़ करना चाहिए। क्या इससे पूरी तरह ठीक हो सकता है? शुरुआत के लोग हैं, जिसको नियमित जाँच कराते हैं, शुरुआत में ठीक भी हो सकता है। जो जिसको ठीक नहीं हो रहा, उसको क्या इस करना चाहिए कि एक्सरसाइज़ करना, डाइट से लेना हाँ, उसको भी लेना चाहिए कि उसके दवाई का डोज़ कम होगा। इंसुलिन कब लिया जाता है? जब प्रेगनेंसी हो, जब कोई घाव हो, कोई ऑपरेशन होने वाला हो, कोई सीरियस अवस्था हो या ऐसे बच्चों में डायबिटीज़ हो, उसमें इंसुलिन ही सिर्फ़ चल सकता है। क्या डायबिटीज़ हमेशा के लिए क्या डायबिटीज़ दवाई किडनी खराब करता है? नहीं खराब करता है। मैक्सिमम ड्रग यहाँ पे शुगर कंट्रोल होगा तो किडनी ऐसे ही बचता है और कुछ ड्रग तो ऐसे हैं जो किडनी का स्पेशल प्रोटेक्ट करता है, ऊपर से बचाता भी है। किडनी तो ये सब डायबिटीज़ के बारे में मोटा-मोटी बात हुआ, तो इसलिए इसको समझिए। क्या दुबले-पतलों में डायबिटीज़ हो सकता है?
हाँ, हो सकता है। क्यों इंडिया में होता है? क्योंकि पेट निकला होता है लेकिन शरीर पतला होता है। हमारा जेनेटिक जो है, हमारे देश के लोगों का खाने का पैटर्न गड़बड़ है, वो कार्बोहाइड्रेट फ़ोकस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, प्रोटीन फ़ोकस नहीं करते, फाइबर फ़ोकस नहीं करते, सही तेल नहीं खाते हैं। ये सब समस्या हमारे देश में है। तो हमारे देश के लोगों में थोड़ा अलग सिस्टम है। हमारे देश के सिस्टम के लोग जो एकदम ज़रूरी है कि दाल की मात्रा बढ़ाया जाए, फाइबर की मात्रा बढ़ाया जाए। धन्यवाद।